तो अभी सभी हम वचन की तरफ बढ़ेंगे और खोलेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 19 अध्याय। जितने लोग बाइबल साथ लेके आए अपना बाइबल ओपन करें, और जो लोग आज बाइबल नहीं लेके आए, जहाँ उनके पास नहीं है, अगर आपने मोबाइल में डाउनलोड की है तो आप अपने मोबाइल में से पढ़ें। हालेलुया। तो के कार्य उसका 19 अध्याय। आज सीखने के मूड में आप सभी बताइए, सीखने के लिए आए हैं ये बस पेट दर्द सिर दर्द में लेके आए हैं सीखने के? मैं सच बता रहा हूं, आप लोगों को शिफा चाहिए या शाफी चाहिए? जो आपको चमत्कार चाहिए या जो चमत्कार देता है वो चाहिए? बताइए, मेरे अंदर से होकर कौन काम करता है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा। और अगर आप लोग उसके विषय में जान गए तो वो आपके अंदर से होकर भी कार्य करेगा, आप लोगों के अंदर से होकर भी कार्य करेगा। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर जो मुझे मिला, मैं चाहता हूं आप उसे ग्रहण करें, आप उसे पहचानें और उसके विषय में सीखें। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपके सिर पे हाथ रखना हो जाएगा, आपकी बीमारी है चंगी हो जाएगी, आपका कोई मसला है ठीक हो जाएगा, आपकी कोई परेशानी है समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन जो ये काम करेगा, अगर वो आपको मिल जाए, अगर आप उसके विषय में सीख लें, अगर उसके विषय में आप जान लें, तो आप अच्छे से अपने पिता से बात कर पाएंगे। हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर आपके पास किसी का मोबाइल नंबर एक डिजिट गलत हो, एक डिजिट मिस हो, 10 नंबर की जगह पे 9 हो, तो आपका नंबर सही जगह पे डायल नहीं होता। अगर आपको कहा गया ये 100 एंड 100 का नंबर है, लेकिन उसमें से एक डिजिट किसी और का हो, तो अभी आपका नंबर सही नहीं लगता। ऐसे ही अगर आप पवित्र आत्मा के बारे में सीख लें, पवित्र आत्मा के विषय में समझ लें कि पवित्र आत्मा कौन है। आज ये विषय है, पवित्र आत्मा कौन है। अगले संडे जो भी पवित्र आत्मा गाइड करेगा मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। लेकिन मेरी दिली इच्छा यह है कि आप खुदा के बारे में जान लें, यीशु को, सामर्थ को, अभिषेक को और 90 को जो देने वाला है वो आपके अंदर रहना शुरू हो जाए। यीशु के नाम से वो आपके अंदर रहना शुरू हो जाए। तो पढ़ेंगे जी रसूलुल्लाह के करतब प्रेरितों के कार्य और उसकी 19 नंबर आयत लिखा है, जब अपोलोस कुरिन्थी में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आप में से कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर है? करते सभी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पे पौलुस पूछता है कि क्या विश्वास करते समय तुमने या तुम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? तो लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, हमने तो पवित्र आत्मा के विषय की चर्चा भी नहीं सुनी, तो हमें ये कैसे पता चलेगा वो कौन है? हमने तो कभी उसका नाम तक नहीं सुना। और आज भी बहुत से मसीही, बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो विश्वास में तो हैं, लेकिन जो उनके जीवन में रहना चाहिए, जो उनके जीवन में कार्य करना चाहिए, वो उनके पास नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के साथ उसी विषय के ऊपर बात करने पर हूं। हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना।
यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया। आप लोग ध्यान से समझ पा रहे हैं कि उसने पूछा कि विश्वास करते समय, चर्च आते समय, बपतिस्मा लेते समय तुम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? क्यों पूछ रहा है पौलुस? क्योंकि अगर थोड़ा डीपली हम सीखें तो पवित्र आत्मा जिस दिन आप विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसी दिन आपके अंदर आ जाता है। उसी दिन, उसी क्षण, उसी घड़ी आपके भीतर, आपके अंदर पवित्र आत्मा जी प्रवेश करते हैं। लेकिन जब तक आपको यह पता नहीं है कि वो आपके अंदर है, आप उससे काम ले सकेंगे? बोलिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो आपके अंदर तो है या वो कैसा है, वो कैसे बात करता है, किन से बात करता है, कैसे उसकी बोल बाणी है, किस रीति से वो बात करता है, किन से बात करता है, कौन से लोगों के साथ वो ज्यादा बात करता है, ऐसी बातें अगर आप सीख जाएं, समझ जाएं, तो मैं मानता हूं परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य आपके जीवनों से होकर कार्य करेगी। यीशु के नाम से परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य आपके जीवनों में से होकर कार्य करेगी। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसकी 44 नंबर आयत को भी हम पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। 44 नंबर आयत, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसकी 44 आयत को भी हम पढ़ेंगे। लिखा, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। अभी यहां पे हाथ नहीं रखे गए, यहां पे सिर्फ कलाम पढ़ा गया, यहां पे सिर्फ वचन सुनाया गया। और लिखा, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से या नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती करी कि कुछ दिन और उनके साथ रहे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय खोलें। रोमियो 8 उसकी 14 नंबर में हम जाएंगे और सीखेंगे। लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए कि जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको गुलामी का आत्मा नहीं, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर तुम भयभीत हो, परंतु ले पालकपन का मतलब अडॉप्ट का मतलब गोद लिया जाना। अडॉप्ट का मतलब गोद लिया जाना, कि तुम्हें प्रभु ने गोद ले लिया है। हालेलुया। जो लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी गोद में अडॉप्ट का मतलब समझते हैं, उसको वारिस बना लेता है परमेश्वर। अडॉप्ट। हालेलुया। ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। यूहन्ना 14वां अध्याय उसकी 16 नंबर आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण
नहीं कर सकता। कौन नहीं ग्रहण कर सकता? ऊंची आवाज में, जिसने अभी तक यीशु को प्रभु नहीं जाना, प्रभु नहीं माना, वो इस आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाएगा। लिखा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। करेंगे जोर से, महान पिता का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वह तुम में होगा, वह तुम में होगा, वह तुम्हारे अंदर रहेगा। पवित्र आत्मा, अगर आप उत्पत्ति की किताब में जाएं, पहला अध्याय उसकी 3 नंबर आयत में आप पढ़ेंगे कि खुदा का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, सभी मेरे साथ बोले, प्रभु का आत्मा, यहोवा का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, वहां पे लिखा है कि वो पानियों पे मंडलाता था। कहां पे? पानियों पे मंडलाता था। और प्रभु ने कहा उजाला हो, उसी टाइम उसने वर्किंग शुरू किया और उजाला हुआ। उसके बाद अगर आप आगे आए, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसकी 5 नंबर आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जब मनुष्यों पर दृष्टि की और उसने देखा कि मनुष्य के जितने भी काम हैं उसकी दृष्टि में दिन प्रतिदिन बुरे हैं और वो निरंतर अपने मन में बुरी भावना रखता है, बुरा सोचता रहता है, तो लिखा है परमेश्वर उसको बनाने से अति खेदित हुआ, दुखी हुआ कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। आप समझ पा रहे? हालेलुया। तो आज आप समझें, वचन हमने पढ़ लिए, अभी थोड़ा ध्यान दें सभी। पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है। सभी ध्यान दें, आपका ध्यान कहां पे है इस टाइम? अपना ध्यान चेक करें, आप कहां पे हैं अभी। हालेलुया। अभी इसी समय यहीं पे आ जाएं। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की एक पर्सनैलिटी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पिता प्रेम करता है, यीशु अनुग्रह देता है, पवित्र आत्मा हमसे संगति करता है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा हमसे संगति करता है यीशु के नाम से। पापों को माफ करने की जो आज्ञा है वो पुत्र को दी गई है कि जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा उसकी कभी माफी नहीं होगी। आप समझ पा रहे? आप समझ पा रहे? आप समझ पा रहे मेरी बात को? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये बात बाइबल से कनेक्ट तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ उतना डीपली नहीं जा सकते हम प्रभु के कलाम के मुताबिक, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अपनी पत्नी के लिए मैं उसका पति हूं, अपने बच्चों के लिए मैं उनका पिता हूं, और अपनी मां के लिए मैं एक बेटा हूं, लेकिन हूं मैं एक ही। हालेलुया। नहीं समझ आया? सिर्फ एग्जाम्पल दिए मैंने आप लोगों को समझने के लिए, आप समझ सके कि आप किस रीति से समझना चाहते हैं। अपनी पत्नी के लिए मैं पति हूं, अपने बच्चों के लिए मैं पिता हूं, लेकिन अपनी मां के लिए मैं बेटा हूं, लेकिन हूं मैं एक ही। हूं मैं एक ही। पत्नी के साथ मेरा व्यवहार और तरीके का है, बच्चों के साथ मेरा व्यवहार और तरीके का है, माता पिता के साथ मेरा व्यवहार और तरीके का है। ऐसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम जो मैंने अभी बोला इसके साथ हम मैच नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा आपको। हालेलुया। पिता प्रेम का परमेश्वर है, यीशु अनुग्रह का दाता है, महिमा का पिता है। उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए और हम बचे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ संगति रखता है। वचन में पढ़ा, वह तुम में होगा, वह तुम में होगा,
तुम्हारे अंदर रहेगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, वह तुम्हें कभी ना अकेला छोड़ेगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा एक त्रिएक परमेश्वर की पर्सनैलिटी है, एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा के लिए आप शी SHE फीमेल वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ही है। HE ही मेल है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का आत्मा, प्रभु की आत्मा नहीं। सभी बोले प्रभु का आत्मा। वो प्रभु का आत्मा है, और वो आत्मा जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आत्मा जिसने समुंदर दो भाग किया, वह आत्मा जिसने पानी अलग किया, उजाला किया, पृथ्वी अलग की, वह आत्मा यीशु वचन है। सभी बोले यीशु, ऊंची आवाज में, यीशु कौन है? वचन है। लेकिन वचन की स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा आत्मा है। और लिखा दूसरा कुरिन्थिय 3:17 के अंदर, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं पे स्वतंत्रता है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पे आजादी है। प्रभु का आत्मा, प्रभु की आत्मा नहीं। सभी बोले प्रभु का आत्मा। तो पवित्र आत्मा मेल है या फीमेल है? सभी सभी ऊंची आवाज में, मेल है। पवित्र आत्मा मेल है। और कब आप इसके विषय में समझ पाए? उसने पूछा, तुम लोगों ने पवित्र आत्मा के विषय में सुना या तुमने पाया विश्वास करते समय? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो उसके विषय में चर्चा भी नहीं सुनी। और पौलुस ने उन पर हाथ रखे और वो लोग पवित्र आत्मा के दान से भर गए। हालेलुया। उसके बाद पतरस की बारी आई। पतरस ने कहा, जल की रोक मैं कौन हूं जो कर सकूं? जैसे इन्होंने हमारे समान बपतिस्मा लिया, उसी तरीके से इन्होंने पवित्र आत्मा को भी पाया। प्रेरितों के काम 1:8 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive the power. सभी अपना हाथ ऐसे करें, you will receive the power. तो परमेश्वर का आत्मा पावर नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुने। परमेश्वर का आत्मा पावर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा पावर देने वाला है। यीशु मसीह के नाम से पावर देने वाला है। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में बोलने की पावर, आपके सही डिसीजन लेने की पावर, संगति में बैठने की पावर, प्रचार करने की पावर, सुसमाचार फैलाने की पावर। और प्रभु ने वचन में हमें सिखाया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम एक सामर्थ्य को पाओगे और तुम मेरे विटनेस, यू आर माई विटनेस, तुम मेरे गवाह होगे, मेरे गवाह बनोगे। अब आप समझ आ पा रहे हैं पवित्र आत्मा कौन है? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अभी मैं बहुत आगे तक जाऊंगा, सिर्फ मैं आपके मन तक पहुंच गया हूं कि आपके अंदर तक वो बात जाए। एक जगह लिखा, उन्होंने नहीं कहा कि हमने तो सुना भी नहीं उसके बारे में। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं बपतिस्मा लिया लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके साथ कौन है। और जब आपके पता ही नहीं है कि आपके साथ कौन है, आप उससे काम ले सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। और जब वो आपके साथ रहेगा आपसे बात होगी। कितने लोग हैं जो जूम के अंदर मीटिंग करते हैं मेरे साथ? उस दिन से लेके जिस दिन से मैंने पवित्र आत्मा के विषय में आपको सिखाना शुरू किया, आप लोगों से बात हो रही कि नहीं हो रही उसकी? बताइए कौन कौन बात, किन से बात हुई है? खुदा उनसे बात करता है, उन्हें बताता है ऐसे नहीं ऐसे। और आगे चलते हैं। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा के विषय में हमने चर्चा नहीं सुनी। पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा के दान को पाया।
अन्य जातियों में भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। उसके बाद हालेलुया, उसके बाद बीमारों को चंगा करने वाला कौन है? बीमारों को चंगा करने वाला कौन है? मुर्दों को जिंदा करने वाला कौन था? मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं? आपके जितने भी काम हैं यीशु मसीह के नाम से होते हैं, लेकिन उनको करता पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह के नाम से उनको करता पवित्र आत्मा है। मेरी बात को सुनने ध्यान से समझें कि आप कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से ऐसा होने पाए, तो पवित्र आत्मा की जो हैंडलिंग है, पवित्र आत्मा की जो आप समझे उसकी टैकलिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से होती है। उसका ड्राइवर, उसको चलाने वाला यीशु का नाम है। अगर आप ऐसे बोलेंगे पवित्र आत्मा आप ऐसा कर दें, तो शायद वो काम ना हो। लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे पवित्र आत्मा मैं तुमसे विनती करता हूं यीशु मसीह के नाम से ये काम हो जाए, तो हो जाएगा। यीशु के नाम से हो जाएगा, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। ऑथेंटिकेटेड अथॉरिटी यीशु के नाम की है। पिता का प्रेम है, यीशु का अनुग्रह है, और जिसको बोलते हैं ना कि नाम किसका चलता है? यीशु का। नाम किसका चलता है? यीशु का। लेकिन एक इनसाइड पर्सन है, सभी बोले एक इनसाइड पर्सन है। आपके अंदर एक मनुष्य रहता है जिसका नाम होली स्पिरिट है। वो आपके इन कानों से नहीं सुनता, वो आपके इन कानों से नहीं सुनता, न उसकी आत्मिक जुबान है, आत्मिक कान है, आत्मिक आंखें हैं। वो आपके अंदर से आवाज आती है। सही है या गलत है? आप अगर यहां से सुनना किसी को बंद है, लेकिन खुदा का आत्मा उसके अंदर रह के भी बात करता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है। उसके अंदर फीलिंग है, उसको दुख लगता है, वो आनंद भी करता है, उसके अंदर खुशी भी है, उसके अंदर फीलिंग, इमोशंस सब कुछ है पवित्र आत्मा के अंदर। और आप लोग ध्यान से मेरी बात को समझें कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, वो आपको कुछ बातों से रोकेगा, कुछ बातों को करने से रोकेगा। आपके अंदर से आवाज आएगी तो ऐसा ना कर, और कई बार आप उस आवाज को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, करने लगते हैं, और उसका रिजल्ट फिर गलत होता है। पॉजिटिव रिजल्ट उसका नहीं आता, नेगेटिविटी में आप जाते हैं। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि तूने ऐसा क्यों किया, तो आप खुद बोलते हैं कि मेरे मन में तो पहले यही आया था कि मैं ना करूं, फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है, वो त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है। ट्रायंगल ट्रिनिटी ऑफ गॉड उनका एक हिस्सा है। पवित्र आत्मा जब से धरती पे उतरा है, वो वापस नहीं गया, वापस नहीं गया। और पवित्र आत्मा, अगर पूरी डीपली में बात बोलूं, पवित्र आत्मा एक आत्मा है। यीशु मसीह के नाम से एक आत्मा है, और वही आत्मा आज सेवकाई कर रहा है, वही आत्मा पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है, वही आत्मा अलग अलग अच्छी अच्छी जो खुदा की ओर से सेवकाइयां शुरू की गई हैं वहां पे काम करता है। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा मुर्दे जिंदा होते हैं, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके रुके काम बनते हैं। वही पवित्र आत्मा आपको पवित्र करता है, वही पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो निराशा है उसको खुशी में तब्दील करता है। और आप मेरी बात को ध्यान से सुने कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, आप उससे बात कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपसे बात करने के लिए हर समय तैयार है। सिर्फ आपने उससे कहना है पवित्र आत्मा जी मुझसे बात कीजिए, मैं आपके सामने उपस्थित हूं, मुझसे बात कीजिए। ऐसा 2 बार बोलने के द्वारा वो आपसे बात करता है। और पवित्र आत्मा पावर नहीं है, सभी बोले
पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई पावर नहीं है। वो ऊर्जा, शक्ति, पावर देने वाला है यीशु मसीह के नाम से, देने वाला है यीशु के नाम से। पावर पवित्र आत्मा का हिस्सा है, होली स्पिरिट का हिस्सा है। पावर होली स्पिरिट का हिस्सा है। और जब गलातिया 3:3 के अंदर हम जाते हैं तो वहां पे लिखा है कि तुम लोगों ने आत्मा से शुरू करके शारीरिक रीति से क्यों काटते हो, शारीरिक रीति से क्यों काटते हो। आप सभी ने जिन्होंने बपतिस्मा लिया और जिन्होंने विश्वास किया, आप लोगों के अंदर वह मनुष्य रहता है जो आपके अंदर और आपके घर में रहता है। आप उससे बात करें, आप उससे कहें, आप उससे पुकारें, आप उससे उत्तर मांगें, वो आपकी हर समय सहायता करेगा यीशु मसीह के नाम से। हर समय आपकी सहायता करेगा यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है, सभी नोट कर लें। सबसे पहले पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की एक पर्सनैलिटी है। दूसरा पवित्र आत्मा है। तीसरा पवित्र आत्मा फीलिंग, इमोशंस, सभी बातों को देखता है, समझता है, परखता है। चौथा पवित्र आत्मा आपके लिए सहायक है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपके लिए हेल्पर है यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आप लोगों के लिए एक हेल्पर दिया गया है कि आप उसकी मदद मांगे, वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। सिर्फ आपको मांगना है और वो हेल्प लेने के लिए, हेल्प देने के लिए आपके आगे पीछे फरिश्तों की पलटन खड़ी कर देता है यीशु मसीह के नाम से। फरिश्तों की पलटन खड़ी कर देता है यीशु के नाम से। फरिश्तों की पलटन खड़ी करने के योग्य वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा सहायक है, हेल्पर। आदम को क्या दिया गया? ए आदम, तेरा अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं तेरे लिए एक सहायक बनाऊंगा। लेकिन नए नियम के अंदर प्रभु ने किसी फीमेल को सहायक नहीं बनाया, क्योंकि फीमेल पहले नियम के अंदर अदन के बगीचे में फेल हो गई। इसलिए उसने ही को चुना, व्यक्ति को चुना, और उसने खुद के आत्मा को कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। और आज इस मिनिस्ट्री के अंदर कौन काम कर रहा है? ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में इस मिनिस्ट्री के अंदर काम कौन कर रहा है? जो खुदा की ओर से मिनिस्ट्रियां खड़ी हैं, उनके ऊपर कौन कार्य करता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा इमोशन, फीलिंग को देखता है। पवित्र आत्मा के अंदर एक मन है जो आपकी सभी बातों को समझ पाता है। पवित्र आत्मा आपके लिए हेल्पर है। पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है। और सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है, मत्ती 12 उसकी 32 नंबर को पढ़े। हालेलुया। आप लोगों को समझ पाए? कुछ बात समझ आई? किन लोगों को समझ आया? मेरी बातों को आप लोगों ने समझा? तो हैं जो बदलेंगे आज यीशु के नाम से। मत्ती 12 उसकी 32 नंबर आयत पढ़ें। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? व्यक्ति। पवित्र आत्मा कौन है? पर्सनैलिटी। पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु का आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? सहायक, हेल्पर। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। सभी बोले आमीन। हनन्ना शफीरा के सिस्टम में आप जाकर देखें, वहां में भी लिखा है तुम दोनों ने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलने का एका किया। उसके बाद लिखा है तुम लोगों ने परमेश्वर से झूठ बोलने के लिए अपना मन क्यों तैयार किया? तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। अगर मैं पवित्र आत्मा से बोलूं, पवित्र आत्मा आप ऐसा कर दे, नहीं करेगा वो। उससे विनती करनी पड़ती है, उससे विनती करनी पड़ती है, उससे कहना पड़ता है खुदा मैं तुझसे मांगता हूं प्रभु यीशु के नाम से आप ऐसा करें। रिस्पेक्टफुल पर्सन है वो। कौन है? बोले बोले रिस्पेक्टफुल, आदर के योग्य परमेश्वर है वो। जी मत्ती 12:32 पढ़ेंगे। जो कोई मनुष्य दे पुत्र दे विरुद्ध गल करे ओनू माफ किया जाएगा जी, पर जे कोई पवित्र आत्मा दे विरुद्ध गल करे ओनू उस इस युग विच ना आने वाले युग विच माफ किया जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सबसे
हाईली लेवल पर कौन है? अभी आपने पढ़ा ना, सबसे टॉप के लेवल पे कौन है? ये कब से है? उत्पत्ति की पहली किताब की 3 नंबर आयत से ये वर्किंग कर रहा है। आज भी वही है। पहले यहोवा के नाम से लोग काम करते थे, उसके बाद यीशु जी आए। यीशु जी अपना शरीर पृथ्वी पे देह के अंदर आए, पवित्र आत्मा ने मुर्दों में से जिंदा किया। आज तक पवित्र आत्मा कार्य करेगा और तब तक पवित्र आत्मा काम करेगा जब तक यीशु बादलों पे नहीं आ जाता, क्योंकि लिखा है जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब प्रभु का आगमन ही हो गया तो पवित्र आत्मा की जरूरत रहेगी किसी को? आज आप लोगों को उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि वो सहायक है, हेल्पर है आपका। मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। और ये स्टेटमेंट किसका है? यीशु मसीह का। स्टेटमेंट किसका है? कहा किसने? शब्द किसके हैं? वचन किसके हैं? प्रभु यीशु। अब आप समझ पा रहे हैं कि होली स्पिरिट जो एक आत्मा है, और आज जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी भविष्यवाणियां हो रही हैं, जितने भी लोग चंगे किए जा रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, हो यीशु के नाम से रहे हैं, लेकिन कर पवित्र आत्मा रहा है यीशु मसीह के नाम से। वर्किंग पर्सन है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? वर्किंग पर्सन, काम करते रहने वाला मनुष्य है, कभी नहीं बैठता होता। और वो ऐसा है जो आपको प्रार्थना करने भी सिखा रहा है, ऐसा है जो आपकी आत्मा में होकर गवाही देता है कि आप प्रभु के संतान हैं। और हाईली लेवल पे कौन है? सबसे टॉप के रैंक पे कौन है? अभी आपको मैंने पढ़ाया, यीशु को लोग गालियां निकालते रहे, क्योंकि यीशु आया किसके लिए था? उनके पाप क्षमा करने के लिए। यीशु किसके लिए आया था? पाप क्षमा करने के लिए। किसी ने गाली निकाली, प्रभु को गाली निकाली, किसी ने प्रभु के बारे में बुरा भला कहा, माफी है उसकी। अगर वो आकर माफी मांग ले उसकी माफी है। लेकिन अगर नहीं, जो लोग यह सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मूर्खता है, पवित्र आत्मा मूर्खता है, पवित्र आत्मा, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इसके अंदर डेविल काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। तो यीशु के अंदर भी पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, और वहां के लोगों ने यही कहा था, इसमें ये तो बालजबूल के आत्मा से दुष्ट आत्मा को निकालता है, मतलब पवित्र आत्मा को शैतान कहा था, तो ये पाप उनका कभी माफ नहीं होगा। प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपके जीवन को हर समय एक्यूरेट करती है। यीशु के नाम से सही दिशा में लेके जाने वाला व्यक्ति है पवित्र आत्मा। सही दिशा में आपको लेके जाने वाला व्यक्ति है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक वर्किंग पर्सन है, और पवित्र आत्मा की निंदा की कोई माफी नहीं है। इसलिए सुखदीप ध्यान दें, आप सभी ध्यान दें। लिखा, जो कोई प्राचीन के विरुद्ध बोले, किसी पास्टर के विरुद्ध बोले, किसी दास के विरुद्ध कोई बोले, कोई प्राचीन के विरुद्ध बोले, तो लिखा 2 या 3 गवाहों के बगैर उनकी कभी ना सुना। अगर कोई मेरे खिलाफ बात करता है, आप किसी की बात के पीछे लग के कभी कुछ गलत फलत मत बोलना, कभी ना बोलना, क्योंकि मेरे शरीर का अपमान नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मेरे भीतर है, आपके भीतर है, उसकी दिक्कत हो जाएगी। और उसके विषय में कहा गया कि वो हाईली टॉप रैंक पे रहता है,
उसको आप कभी भी गलत ना बोलें। किसी के बहकावे में भी आकर, किसी के बातों में आकर आप कुछ ना बोलें। आप सिर्फ ये कहें, प्रभु जानता है सही क्या है, गलत क्या है, मैं कौन हूं फैसला करने वाला। आप कभी किसी भी बात में अपनी गवाही ना दें। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पवित्र आत्मा कौन है? क्योंकि वो उसके विषय में जान जाएंगे जो चलाने वाला परमेश्वर है। जब आपको पता चल जाएगा वो प्रभु कौन है, आपको पता चल जाएगा कि उससे बात हो सकती है। आप मेरा फोन नंबर नहीं चेक करेंगे, आप सीधा प्रभु को कॉल करेंगे और प्रभु आपकी बातों को उत्तर देगा यीशु के नाम से। आमीन। और जब आप लोगों को यह पता चलेगा कि खुदा आपके साथ है, कभी भी नर्वस नहीं होंगे आप, कभी भी परेशान नहीं होंगे आप, कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आप हमेशा इस उम्मीद में रहेंगे खुदा मेरे साथ है। आमीन जी। तो पवित्र आत्मा कौन है? एक पर्सनैलिटी। पवित्र आत्मा एक पर्सन है। पवित्र आत्मा आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है। पवित्र आत्मा एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। पवित्र आत्मा सभी कामों को पूरा करने वाला है। पवित्र आत्मा के अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, दुख और दर्द उसे होता है। यही उत्पत्ति 6:5 में मैंने पढ़ाया, मैंने बताया कि प्रभु अपने आत्मा में अति खेदित हुआ मनुष्य को बनाने के बाद, दुखी होता है। और लिखा है वो हमारी आत्मा में होकर हमारी गवाही देता है। तो पवित्र आत्मा आपके शरीर में रहता है लेकिन आत्मा के अंदर रहता है। समझ पा रहे हैं आप? पवित्र आत्मा आपकी जो आत्मा है उसके अंदर रहता है। शरीर तो है, शरीर के अंदर कौन है? एक आत्मा जो आपकी खुद की अंतरात्मा है, उस आत्मा के अंदर वो रहता है। अब मेरी बात को सुने, फिर उसके कान कैसे होंगे? स्पिरिचुअली आत्मिक बातें वो सीखता है और आत्मिक बातें वो सिखाता है यीशु के नाम से। आत्मिक बातें वो सिखाता है प्रभु यीशु के नाम से। और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी विश्वास में तो हैं, लेकिन खुदावन यीशु के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या विश्वास करते समय आपने पवित्र आत्मा को पाया? अगर नहीं पाया तो आज ही उस प्रभु के बारे में सीखें और पवित्र आत्मा को पुकारें और पवित्र आत्मा से कहें कि वो आपसे बात करे और आने वाली बातें वो आपको सिखाए। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर है लेकिन हम उसे जानते नहीं हैं, तब तक हम उसके साथ वैसी संगति नहीं कर सकते जैसी वो चाहता है। यही कारण है कि हम कई बार प्रार्थना में नहीं बैठते। यही कारण है कि हमें प्रार्थना एक बोझ लगता है। यही कारण है कि प्रार्थना करना हमें एक हेडेक महसूस होता है, एक बोरिंग काम लगता है। लेकिन उस टाइम आपके अंदर से कोई ना कोई कह रहा होता है, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा होता है और वो चाहता है कि आपसे वो संगति करे। आप सभी पवित्र आत्मा की संगति में बुलाए गए हैं और जितने भी मेरी बात को समझ रहे हैं, आप सभी पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा को ले लो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा को ले लो अपने अंदर यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा को रिसीव करो अपने अंदर यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा को ले लो, आपके अंदर रह के वो आपके जीवन को पवित्र करके खुदा के योग्य बनाना चाहता है। और जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र हैं। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, अगर आप खुदा के आत्मा के द्वारा चलते हैं। आत्मा से शुरू करके शरीर की रीति से खत्म ना करें, आपका जीवन ब्लेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस गलत फहमी में ना जिए
कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और आप कुछ भी करते जाएं और वो बर्दाश्त करता जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। वो दुखी होता है, आप उसे दुखी ना करें और खुदा के साथ बैठे यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब जन तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर पिता के लिए, जोर से तारीफ करेंगे खुदावंद के लिए।